बहू, कुछ नाश्ता दे दो, आज नाश्ता नहीं मिला। कमरे में दोपहर 12 बजे सो रही बहू को ससुर जी ने आवाज लगाई। अंदर से कर्कश सी आवाज आई, मेरी तबीयत खराब है बाबूजी, मुझसे कुछ ना कहिए, जाइए किसी और से कहिए। कहकर बहू संध्या सो गई, बिना देखे कि उस बुजुर्ग ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कैलाश जी की आंखों से आंसू छलक आए। जाने कितनी यादों को याद कर उनकी सूख गई आंखों में आंसू का पर्दा सा आ गया। जाकर पोती से बोला, नेहा बिटिया नाश्ता दे दे कुछ, तेरी माँ बीमार है शायद। नेहा को माँ ने ही तो संस्कार दिए थे, तो वो माँ से अलग कहाँ थी। बिना हिचके बैग उठाती हुई बोली, दादाजी मुझसे कुछ ना कहिए, मेरे क्लास का समय हो गया है, मैं तो चली। पोती की बात सुन सन खड़े रह गए कैलाश जी और नेहा चली गई। वो बैठ गए अपनी चौकी पर। जब से गांव छोड़ इस घर में आए कभी अपनापन ना मिला। गांव में जैसी सारी खुशी का पोटली छोड़ आए। बड़े चाव से गांव से शहर आए थे कैलाश जी। बेटे का घर बन गया, बेटा बहू के साथ रहूंगा कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदा ली थी कैलाश जी ने। लेकिन ये दिन देखना होगा ये कभी नहीं सोचा था। अपने आप को संयंत्र कर उठे और मोहल्ले के दूसरे गली में रहती थी उनकी बेटी अन्नपूर्णा। जेठ के तेज चिलचिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए पहुंचे बेटी के दरवाजे पर। दस्तक दी, लेकिन दुख का ऐसा भाव आ रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाजा खोलने से पहले ही चले जाए। कैसे बेटी से रोटी मांगूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं भूखा हूँ, सोचते हुए वापस मुड़ ही रहे थे कि बेटी ने दरवाजा खोला। पिता को इस समय देख वो हैरान थी। बाबूजी, आप आइए ना, लेकिन इतनी धूप में आप क्यों निकले बाहर? आइए बैठिए तो यहाँ कहते हुए जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भागकर पानी का गिलास ले आई। पानी नहीं बिटिया, 2 रोटी खिला दे कहते हुए सर झुक गया कैलाश जी का। आंखों में आंसू आ गए। अन्नपूर्णा भागकर रसोई गई। 2 रोटी, दाल, सब्जी थाली में डाला और भागकर ले आई। उस पल में कुछ सोचने समझने की ताकत खो दी थी। जैसे अन्नपूर्णा ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वही पास। कुछ मिनट में 2 रोटी साफ हो गई। खाकर तृप्त हुए तो बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबूजी क्या हुआ, भाभी घर में नहीं थी क्या? आप ऐसे? पिता ने बेटी के आंखों में झांका, फिर कह दी अपने मन की व्यथा, जिसे सुनकर अन्नपूर्णा सन्न रह गई। आंखों से आंसू बह चले। ये वही पिता है जिनके उगाए अनाज और सब्जी से बड़े संयुक्त परिवार का पेट भरते, बाकी बचे अनाज की सब्जियों से गांव के गरीब गुरबों का पेट भरता था। आज वही पिता 2 रोटी के लिए तपती दोपहर में पैदल चले आए और हद तो तब हुई जब देखा कि पिता बिना चप्पल के आए थे। उस दुख और विषाद से अपने शरीर का जलते पैर का भी ध्यान ना रहा। अभी पिता के साथ बैठी थी कि राकेश आए। सारी बात सुन राकेश ने कैलाश जी से वादा लिया, बाबूजी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज से आप हमारे साथ रहेंगे। बस मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। किंतु पिताजी को बेटे के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं माने। मगर राकेश ने बाबूजी को रोज सुबह आने के लिए मना लिया। रोज सुबह नाश्ते के समय आप यहाँ आएंगे। बेटी के घर का नहीं खा सकते, लेकिन बेटे के घर का तो खा सकते हैं। कैलाश जी के आंखों से आंसू बह चले। राकेश ने उनका हाथ थाम लिया। बाबूजी आप किसी बात का दुख ना करें, बेटी है यही आपकी। और सब कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी होकर माँ बन जाती हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी मातृत्व के दायित्व का निर्वाह कर पाती है या नहीं। कहते हुए राकेश हाँ हाँ करके हंसने लगे और उनकी हंसी सुन कैलाश जी भी मुस्कुरा उठे। राकेश के सिर पर स्नेहिल हाथ रख उठे और चले गए। दूसरे दिन बाबूजी आए ठीक नाश्ते के समय। अन्नपूर्णा देखकर खुश हो गई। बाबूजी का हाथ थाम डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो देखा बापूजी ने सफेद गमछे में छोटी सी गठरी पकड़ी थी। उसे देख अन्नपूर्णा ने कहा, बाबूजी क्या है गमछी में, लाइए रख दूं, आप नाश्ता कर लीजिए। कैलाश जी ने वो गठरी खोल दी। बेटी के सामने ढेर सारे फूल थे। ले बिटिया रख दे पूजा की टोकरी में। दामाद जी के पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं ना, अब रोज मैं फूल ले आऊंगा। अन्नपूर्णा ने फूल ले लिया
और आज अपने पिता कमजोर नहीं लगे, अलबत्ता और मजबूत लगे। ठीक वैसे ही जैसे पहले वो सबका पोषण करते थे, आज ईश्वर के लिए फूल लेकर आए। इससे बड़ा और क्या हो सकता था। उन्होंने तो एक पिता के भावों को भी सहेजा था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना। उनके लाए फूलों से आज ईश्वर की पूजा कर राकेश भी खुश हो गए। ऐसी दिव्य अनुभूति उन्हें कभी नहीं हुई थी। बस फिर क्या था, अब रोज बाबूजी ठीक नाश्ते के समय फूल लेकर हाजिर हो जाते और अन्नपूर्णा उन्हें भरपेट नाश्ता कराकर तृप्त पिता को देख बेटी होने का कर्तव्य निभाकर खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।